Dear students of 9th class, today we are going to learn about simple, complex and compound sentences. जब भी हम अंग्रेजी क्लास में होते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? फिर से बोलो, हम अंग्रेजी जबान सीखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब भी हम अंग्रेजी क्लास में होते हैं। तो इसके लिए हमें किन चीजों की ड्रिल करनी होती है? यस, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। इन 5 चीजों की ड्रिल हो जाएगी तो आप जबान सीख लोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप when you are able to read, when you are able to listen, when you are able to speak, when you are able to understand, when you are able to write, that means our job is done. तो आप सबसे पहले मुझे बताइए सेंटेंस क्या होता है? A group of words with complete meaning. वर्ड्स का एक ग्रुप जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका सब्जेक्ट हो, जिसका वर्ब हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज द ऐसा यूनिट ऑफ सेंटेंस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जबान का फंक्शनल यूनिट होता है। जब भी आप कोई बात कहते हो, एक स्टेटमेंट कहते हो, चाहे क्वेश्चन होता है, चाहे ये एक्सक्लेमेशन हो, चाहे ये विश हो, चाहे ये कमांड हो, चाहे ये सिंपली आप कोई चीज असर्ट करें, कोई चीज आप अफर्म करें, ये एक सेंटेंस में आप करते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अब सेंटेंस की टाइप्स। लास्ट टाइम आपने पढ़ा कि सेंटेंस हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, जिसको असर्टिव भी कहते हैं। उसमें सिंपली कोई चीज असर्ट किया जाता है, कोई फैक्ट कहा जाता है, या सिंपल कोई बात कही जाती है, उसको हम कहते हैं assertive sentence. It simply asserts something, begins with a capital letter, ends with full stop. उसके बाद interrogative sentence, which asks question, ends with note of interrogation, oftenly begins with WH words, also can start with helping verbs. Then exclamatory sentences, which express strong emotions, strong feelings. उसके बाद आपने वो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा जिसमें या रिक्वेस्ट हो या कमांड हो। अंडरस्टैंड? शट द डोर, इट्स ऑर्डर। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन। देन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसमें विश हो या प्रेयर हो, मे गॉड ब्लेस यू। ऑफन वी स्टार्ट इट विद हेल्पिंग वर्ब मे। अंडरस्टैंड? सो इट वाज वन थिंग। नाउ दिस इज अनदर थिंग। इसमें क्या है? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जरा इसकी आप रीडिंग करें, शाबाश। फिर से आप रीडिंग करें। तो इसकी रीडिंग हो गई। आप लिसनिंग भी करते हैं जब टीचर स्पीकिंग करता है। So simple sentence जो है, it has one independent clause. It has one independent clause. Simple sentence में सिर्फ एक independent clause होता है. It has a verb and a subject and a complete thought. इसमें subject होता है, verb होता है और complete thought होती है. आत्मशन ज क्लासेस आसा, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक कंप्लीट थॉट होगा, उसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे टीचर इज टीचिंग, टीचर सब्जेक्ट है, इज टीचिंग प्रीडिकेट है, या आप कह सकते हैं इज वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट थॉट भी है। अगर मैं ये कहूं टीचर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग, बताइए क्या ये सिंपल सेंटेंस है? नो। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास इज अ सेंटेंस, it's a sentence, complete sentence. It has got subject, it has got verb and it has got complete thought. यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स दी, फिर से मैं इसकी रीडिंग करूंगा सिंपल सेंटेंस की। It has one independent class, it has a subject and verb and complete thought. She waited for the train. She waited for the train. She is subject, waited is verb. बाकी ये waited से यहां तक है predicate, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा,
She doesn't study German on Monday. वो जर्मन मंडे के दिन नहीं सीखती है. One independent class, one sentence. Simple sentence we call it. Does she live in Paris? One class, independent class, इसको simple sentence कहते हैं. जब आप आ जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस की तरफ, जरा कंपाउंड सेंटेंस की रीडिंग आप करिए, शाबाश. कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, a compound sentence has at least two independent clauses. इसके दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, ज्वाइन इट टुगेदर, जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ बाय सेमीकोलन, कोलन और कंजंक्शन. जैसे एग्जांपल दी है मैंने, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव. ये मकान जो है बहुत एक्सपेंसिव है, कीमती है. एंड दैट हाउस इज टू स्मॉल, और वो हाउस बहुत छोटा है. दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव. It has got subject, it has got verb, it is complete in thought, it's a sentence, we call it as independent clause. That house is too small. वो मकान बहुत छोटा है. ये भी it has got subject, it has got verb, it has got complete sentence meaning. So this also is a independent clause. So this sentence has got two independent clauses and join it together by and we call it as compound sentence. इसके साथ I am a teacher and she is a doctor. फिर से पढ़ेंगे. इसमें कितने इंडिपेंडेंट क्लासेस है? क्या आप पढ़ सकते हैं? पहला इंडिपेंडेंट, I am a teacher. I am a teacher. मैं टीचर हूँ. It's a sentence with complete thought. It has a subject, it has a verb, and conjunction है cement word, joining word. उसके बाद she is a doctor. वो भी complete thought है. जब सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों तो हम कहते हैं इट्स ए कंपाउंड सेंटेंस. उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आइए. इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, और इसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होता है. तो ये पहले क्लियर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है. इंडिपेंडेंट क्लास हैज गॉट सब्जेक्ट, इट हैज गॉट वर्ब एंड इट हैज गॉट कंप्लीट थॉट. Dependent clause has got subject, it has got verb, but it has not got complete thought. Its meaning depends upon the other part. Its meaning is dependent on the independent clause. You can call independent clause as main clause, principal clause. आप इस dependent clause को कह सकते हैं subordinate clause. अंडरस्टैंड. चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है. ये कैसे होता है? माय डैड laughed. मेरे बाप ने हंसा. When I told a joke. जब मैंने एक जोक कहा. My dad laughed. इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट थॉट भी है. इट इज इंडिपेंडेंट क्लास. When I told a joke. जब मैंने जोक कहा. अगर हम अलग उठाएंगे ये जब मैंने जो कहा, लिसनर क्या कहेगा? फिर क्या हुआ? तो इसमें कंप्लीट थॉट नहीं है. सो दिस पार्ट इज, तो यहां पर हम यूज करते हैं when या where या which या that. although he was wealthy, अगरचे वो अमीर है, अगरचे वो अमीर था, although he was wealthy, आपके जहन में क्या आएगा? फिर आ गया कि नहीं? So that means its thought is not complete. Its meaning is not independent. It's a dependent clause. किस पर डिपेंडेंट है ये? इस इंडिपेंडेंट वाले पर. He was still unhappy. वो फिर भी नाखुश था. Understand? So this is independent clause. This is dependent clause. So a complex sentence has got one independent clause and at least one dependent clause. So are we understood? Yes, sir. Are we done? Yes, sir. कल आप के लिए होमवर्क है. इस पर भी 3 सेंटेंसेस, इस पर भी 3 सेंटेंसेस, इस पर भी 3 सेंटेंसेस. हमने स्पीकिंग भी की, यस. लिसनिंग भी की, यस. कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग हो गई, यस. अब आप इसकी राइटिंग भी करोगे. अंडरस्टैंड. मेक श्योर कि राइटिंग के दौरान आप इजी लेते हो. तुझे लेखा जंच लेखा डॉक्टर, ऐसा नहीं होता है. आप स्टूडेंट्स हो तो अगर शुरू स्पेलिंग मिस्टेक गसे, दिस इज द जॉब ऑफ दिस क्लास. Understand? En dat ze zilanje achen 3 learn trawing, 3 search बनाइए M. मेरा एक नेबर है, मेरे पास पढ़ता है. उसका बाप कह रहा था इसको सारा मैथ आता है. मैंने कहा अच्छा है मैथ आता है. कल मैंने उसको
कुछ क्वेश्चंस कहे, ये बेटा लिख कर दे दो। 3 जगह उसने नॉट लिखा था, नॉट की जगह मैं पढ़ता था उसको मॉट, MOT। क्यों? क्योंकि NM की तरह कंप्लीट दिखता था। Understand? It's a silly mistake. Don't do these silly mistakes. Okay? So are we done? Yes, sir. Done.